जय भीम साथियों। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चमार जाति की 18 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महिलाओं के बारे में, जिन्होंने अपने दम पर पूरे देश में अपना नाम बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चमार जाति की प्रभावशाली महिलाओं में पहले नंबर पर आती है सुश्री मायावती जी, बहन कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। वो भारत में पहली बार दलित महिला मुख्यमंत्री। बहन जी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहुजन मायावती ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज में बीए की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी की डिग्री हासिल की। वह दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी जब काशीराम उनके परिवार के घर आए और मायावती जी को कहा, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि एक आईएएस नहीं बल्कि बहुत सारे आईएएस अधिकारों की एक पूरी कतार आपके आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी होगी। और उसी के बाद ये सपना भी पूरा सच हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। मीरा कुमार लोकसभा की पूर्व स्पीकर यानी मीरा कुमार बाबू जगन जीवन राम की बेटी थी। उन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा की 10वीं अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री और कानूनी स्तर पर स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1973 में उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विस में नियुक्ति मिली और 1984 तक उन्होंने स्पेन, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न देशों के दूतावासों से अपनी सेवाएं दी और 1980 में वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्य बने। 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी। 2009 में थोड़े समय के लिए जल संसाधन मंत्री रही। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाली दूसरी महिला बनी। उन्होंने 2010 में वनस्थली विद्यापीठ मानक डायरेक्टर की उपाधि भी मिली। और जब आते हैं तीसरे नंबर पर दिव्या भारती। जी हाँ, दिव्या भारती साल 1990 के दशक की शुरुआत में एक मशहूर भारतीय अभिनेत्री भी थी, जिन्होंने हिंदी और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी अभिनय क्षमता के लोगों का दिल भी जीत लिया था। उनकी प्रमुख फिल्मों में दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम दीवाना और विश्वासा में शामिल हैं। उनकी असामयिक मृत्यु ने फिल्म उद्योग और उनके प्रशासकों को के लिए गहरे शोक में डाल दिया। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर आती है मोहिंद्र कौर। मीरा लेबर ने पार्टी की काउंसलर है, जो लंदन काउंसिल में चुनी गई पहली दलित महिला है और मेयर बनी। लेबर पार्टी ने एक बयान में कहा कि हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि काउंसलर मोहिंदर को अगले साल के लिए येरिंग का मेयर नियुक्त किया गया है और जब फेडरेशन में मोहिंदर को ऑफ अनविड कराइल इन द बुद्धि ऑन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फेब्रियो के अध्यक्ष यानी संतोष टाइम के कहा कि यूके में पहली बार कोई दलित महिला मेयर बनी है, ये गर्व का पल है। 5 मई को जब लंदन में हुए स्थानिक चुनाव में इंग्लिश काउंसिल में डॉम विल्स के लिए लेबर काउंसिल के तौर पर दोबारा चुनी गई थी। इससे पहले वो काउंसिल में ऊपर मेयर पद पर सेवाएं दे रही थी। अब जानिए 5वें नंबर पर कि दलित महिलाओं की 5वें नंबर पर आती है कुमारी शैलजा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई है। मैं शपथ लेते हुए ये कहती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। और 6 नंबर पर आती है मिस पूजा। पूजा एक पंजाबी गायक और अभिनेत्री है जो भांगड़ा पॉप और लोक संगीत के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बैकअप सिंगर के रूप में की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। उनके प्रमुख गीतों में ड्यू, यूनू जवानी और रोमांटिक गाने शामिल हैं। मिस पूजा ने पंजाबी संगीत को एक नया आगाम दिया है और अपने फेस के बीच बेहद लोकप्रिय है। और अब आती है 7वें नंबर पर अर्चना गौतम, एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। 2014 के पूर्व मिस यूपी, 2018 में मिस बिकिनी इंडिया बनी और मिस कांस्पू वर्ल्ड के भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई। अर्चना गौतम ने महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के लिए काम किया और अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। 8वें नंबर पर आती है निहारिका सिंह, एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। उन्होंने 2005 में मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता और समीक्षा द्वारा ड्रामा मिस लवली से डेब्यू किया। और 90 नंबर पर आती है सुप्रिया जाटव, कराटे खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार 3 राष्ट्रमंडल कराटे चैंपियनशिप में कुंभ इवेंट पदक जीते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और कई पदक जीते। सुप्रिया जाटव ने न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। 9वें नंबर पर आती है गिन्नी माही, एक पंजाबी लोक और रैप कलाकार जो मुख्य रूप से अम्बेडकरवादी और रविदासिया गीतों के लिए जानी जाती हैं। उनके गीत सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। गिन्नी माही अपने संगीत के माध्यम से सामाजिक बदलाव की वकालत की और कई युवा कलाकारों को प्रेरित किया। और 9वें नंबर पर आती है गुन्नागाई गायकवाड़, जातिवाद विरोध कार्य करती थी जिन्होंने डॉक्टर BR आम्बेडकर के साथ काम किया। उन्होंने महिलाओं और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। और 12वें नंबर पर आती हैं बीबी रानी मौर्य, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल, आगरा की पहली महिला मेयर और बीजेपी ASC मोर्चा की अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और दलित अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। 13वें नंबर पर आती है प्रोफेसर रथ सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 192 दिनों के विरोध के बाद उन्होंने 8 फैक्ट्री ड्यू के सामने PhD पकौड़े वाली स्टॉल खोली। और 14वें नंबर पर आती है शिल्पा शिंदे, भारतीय टेलीविज़न अभिनेत्री जिन्होंने लोकप्रिय टीवी शो भाभी जिगर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर प्रसिद्ध पाई। शिल्पा ने कई रियलिटी शो में भी भाग लिया और वह बिग बॉस के 11वें सीजन की विजेता भी रही। और 15वें नंबर पर आती है परिणीति सुशील कुमार शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य है और सोलापुर लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचित सांसद है। उन्हें 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में सोलापुर सिटी सेंट्रल की सेवा की है। परिणीति महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्ष भी है। मैं परिणीति सुशील कुमार शिंदे, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जीत पर को मैं ग्रहण करने वाली हूँ
उनके कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अब जानिए 16वें नंबर की दलित महिलाओं को। लोना चमारी तांत्रिक परंपरा की सबसे प्रतिष्ठित महिलाओं में से एक उनकी सुंदरता और तंत्र साधना के लिए जानी जाती है। जैसा कि कृष्णदेव उपाध्याय की पुस्तक इंडियन फोक्स बिलीफ, विलियम्स क्रू कॉपी पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्यावत के उल्लेखित है। और अब आते हैं 17वें नंबर पर। नवनीत कौर राणा साल 2019 में अमरावती के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में संसद सदस्य चुना गया। उन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई लेकिन चुनाव हार गई। नवनीत कौर राणा एक पूर्व अभिनेत्री है जिन्होंने मुख्य रूप में तेलुगु सिनेमा में काम किया और उनका जन्म 6 अप्रैल 1985 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उनका जन्म रविदासिया चमार सिख परिवार में हुआ था। अब जानिए 18 नंबर की दलित महिलाओं जो कि संजना जाटव। मैं संजना जाटव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विदेश विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और एवं निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। इस चैनल पर मैं श्री बाबा साहेब की जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी लाती रहूंगी। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत जरूर लिखे। और हमने इतनी मेहनत से इस वीडियो को तैयार किए तो वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।